नमस्कार, स्वागत है आपका गुड लक टुडे में और मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे घर में दुर्भाग्य लाने वाली वस्तुओं के बारे में। बहुत बार ऐसा होता है कि आपके घर में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनसे दुर्भाग्य आता है, तो इसका किस तरह से हमारे घर पर प्रभाव पड़ता है और इसके लिए हमें क्या समाधान करने चाहिए, इस पर विस्तार से करेंगे हम पंडित जी से चर्चा। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं आज का गुड लक मंत्र। देखिए, आप जिस दर्पण में अपना चेहरा देखते हैं उसके आईने को हमेशा साफ रखिए। मिरर को हमेशा साफ रखिए। गंदे आईने में चेहरा मत देखिए। अगर गंदे दर्पण में, गंदे मिरर में चेहरा देखेंगे तो इससे आपका भाग्य कमजोर होगा। और चलिए अब जान लेते हैं 22 दिसंबर 2025 यानी सोमवार का पंचांग क्या है। दिनांक 22 दिसंबर 2025, दिन सोमवार, तिथि है पौष शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि, प्रातः 10:51 तक। नक्षत्र है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र। चंद्रमा धनु राशि में संचरण कर रहे हैं प्रातः 10:07 तक। राहु काल का समय प्रातः 7:30 से लगभग 9 बजे तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी मिश्री खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। और चलिए अब जान लेते हैं पंडित जी से, वस्तुओं से जीवन में दुर्भाग्य कैसे पैदा होता है। जी, आज हम आपको ये बता रहे हैं कि कई बार ऐसा होता है कि हम अपने घर में कुछ ऐसी चीजें रख लेते हैं जिससे जीवन में दुर्भाग्य पैदा होता है, जिससे जीवन में मुश्किलें पैदा होती हैं। तो आखिर अलग अलग वस्तुओं से जीवन में दुर्भाग्य कैसे पैदा होता है? देखिए, हर वस्तु से और हर व्यक्ति से विशेष तरह की ऊर्जा निकलती है, विशेष तरह की एनर्जी निकलती है। अगर वस्तु ठीक है तो उसकी ऊर्जा शुभ होती है। अगर वस्तु खराब स्थिति में है तो उससे नकारात्मक ऊर्जा निकलती है, उससे निगेटिव एनर्जी निकलती है। और ये नकारात्मक ऊर्जा घर के माहौल को और घर के लोगों के भाग्य को, दोनों को खराब करती है। आपको पता भी नहीं होता, कुछ छोटी छोटी हमारी ही चीजें हमारे जीवन में दुर्भाग्य पैदा कर देती हैं। हम अपने घर में रखे तो रहते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता कि इन वस्तुओं से हमारे जीवन में मुश्किल पैदा हो रही है, हमारे जीवन में दुर्भाग्य पैदा हो रहा है। और चलिए बात हम कर रहे हैं दुर्भाग्य की, तो घर में जो बंद घड़ियां होती हैं उससे जीवन में कैसे दुर्भाग्य पैदा होता है, वो कैसे दुर्भाग्य लेकर आती हैं, उसके बारे में जानते हैं। देखिए, घर में बहुत बार हमारे बंद घड़ियां होती हैं। बहुत बार कई घड़ियां हैं, कुछ चल रही हैं, कुछ हम पहनते हैं, कुछ नहीं पहनते हैं, कुछ बंद घड़ियां होती हैं। तो बंद घड़ियां जीवन में दुर्भाग्य कैसे लाती हैं? क्या बंद घड़ी रखने से भी जीवन में दुर्भाग्य पैदा होता है?
देखिए, घड़ियां आपको जीवन में आगे ले जाती हैं। घड़ियां प्रयास करके आपके जीवन के समय को आगे बढ़ाती हैं और ये आपके बुरे समय को टाल देती हैं। समय हमेशा चलता रहता है, समय हमेशा बदलता रहता है, तो बुरा वक्त टालने की सूचना भी घड़ी से मिलती है। अपने घर में बंद घड़ियां बिल्कुल मत रखें, चाहे वो दीवार घड़ी हो, चाहे वो कलाई घड़ी हो। घर में बंद घड़ियां आपको नहीं रखनी चाहिए। अगर आप घर में बंद घड़ियां रखेंगे अपने, तो इससे आपकी किस्मत एक जगह पर रुक जाएगी और आपका खराब समय समाप्त होने का नाम नहीं लेगा। तो अगर आप घर में बहुत सारी घड़ियां रखते हैं, तो उसमें सेल लगाकर, चाबी लगाकर उसको चलने दीजिए, उसको एक्टिव रखिए। और जो घड़ियां आप प्रयोग नहीं करते हैं, उनको हटा दीजिए, क्योंकि बंद घड़ियां रखने से अगर आपका समय खराब है तो वो जल्दी समाप्त नहीं होगा। और अब वक्त हो गया आज के राशिफल के बारे में जानने का, तो चलिए जानते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का क्या है राशिफल। मेष राशि, धन लाभ के योग आपके भाग्य में फिलहाल दिखाई दे रहे हैं। करियर में बदलाव हो सकता है, संपत्ति का लाभ होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, मानसिक चिंताएं दूर होंगी, रुका हुआ धन प्राप्त होगा। सर्दी जुकाम से सावधान रहें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, धन के अपव्यय से बचाव करें। करियर में समस्या हो सकती है। स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। और आइए अब जानते हैं कि बंद ताले कैसे दुर्भाग्य लेकर आते हैं हमारे घर में। देखिए, बहुत सारे लोगों के घर में बंद ताले भी होते हैं। बहुत सारे ताले वो बंद रखते हैं, चाबी गायब हो गई, ताला पड़ा हुआ है। ये जो बंद ताले हैं जो कभी नहीं खुलते, ये भी दुर्भाग्य का एक कारण बनते हैं। ताला जो है ये आपकी किस्मत को खोल भी सकता है और अगर ताला बंद रहता है तो आपके भाग्य को हमेशा के लिए बंद भी कर सकता है। अपने घर में खराब
या बंद ताले बिल्कुल मत रखिए। चाबी गायब हो गई है, ताला पड़ा हुआ है सालों से बंद, कभी खुलता ही नहीं है, ऐसे ताले मत रखिए। इससे आपके करियर में रुकावट आ जाएगी। और जिन लोगों के घर में बंद ताले रहते हैं, ऐसे लोगों के घर में विवाह नहीं हो पाता, विवाह होना मुश्किल हो जाता है। तो अगर आपके घर में बंद ताले हैं तो या तो सबकी चाबी बनवाइए और तालों को खोल करके रखिए, या उन तालों को हटाइए, कबाड़ में बेच दीजिए। लेकिन घर में मत रखिए। बंद ताले घर में रखेंगे, किस्मत बंद होगी और घर में विवाह योग्य उम्र के लोगों का विवाह नहीं हो पाएगा। और आज के इस एपिसोड में हम बात कर रहे हैं दुर्भाग्य की। तो हमने जान लिया बंद घड़ियों से क्या प्रभाव पड़ता है, तालों से क्या प्रभाव पड़ता है। तो आइए अब जानते हैं कि खराब या फटे जूते चप्पल किस तरह से दुर्भाग्य हमारे घर में लेकर आते हैं। एक और चीज घर में काफी पाई जाती है, वो है खराब या फटे जूते चप्पल। जूता खराब हो गया है, बनवाएंगे भी नहीं, फट भी गया है, किसी को देंगे भी नहीं। घर में शू रैक में पड़े हुए हैं जूते, खराब भी हैं, फटे हुए भी हैं। ये भी दुर्भाग्य लाते हैं। जूते चप्पल का संबंध होता है आपके संघर्ष से। कहते हैं ना, मेहनत करते करते जूते घिस गए। ये आपके संघर्ष का प्रतीक है, आपके स्ट्रगल का प्रतीक है। जीवन में अगर संघर्ष कम करना चाहते हैं तो जूते चप्पल आपको ठीक रखने चाहिए। साफ सुथरा करके, झाड़ पोंछ कर अच्छी तरह से जूते चप्पल पहनिए और प्रयोग करिए। घर में पुराने, फटे या खराब जूते चप्पल मत रखिए। या तो उनको सही करवा के प्रयोग करिए या सही करवा के दान कर दीजिए। अगर खराब फटे जूते चप्पल घर में रखेंगे तो हर काम के लिए कदम कदम पर मेहनत करनी पड़ेगी। जो लोग फटे जूते चप्पल पहनते हैं उन्हें भी जीवन में बहुत संघर्ष करना पड़ता है। इसलिए जूते चप्पल को साफ करके सही करवा के तब प्रयोग करें। जो जूते चप्पल पुराने हैं, आप कभी प्रयोग नहीं करते या खराब हैं, छोटे हो गए हैं, ऐसे जूते चप्पलों को पहले ठीक करवाइए, रिपेयर करवाइए, साफ सुथरा करिए और इसके बाद शनिवार को किसी निर्धन व्यक्ति को दे दीजिए, शनिवार को हटा दीजिए या बांट दीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके जीवन से संघर्ष कम होना शुरू हो जाएगा। और चलिए अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का क्या है राशिफल। कर्क राशि, करियर की तमाम समस्याएं आपकी हल होंगी। शिक्षा में आपको सफलता मिलेगी। धन का लाभ होगा। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नौकरी में सफलता के योग हैं। परिवार में व्यस्तता रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें
तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, करियर की स्थिति में सुधार होगा, स्वास्थ्य थोड़ा बेहतर होगा, वाहन सावधानी से चलाइए, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और अब वक्त हो गया आज के सवालों का और उनके जवाब देने का, तो चलिए जानते हैं पंडित जी से आज का पहला सवाल उन्हें कहां से आया है। जी, आज का पहला प्रश्न कमलेश जी ने लिखा है, देहरादून से लिखते हैं, अपनी बेटी करिश्मा के बारे में जानना चाहते हैं। करिश्मा की जन्म तारीख है 7 नवंबर 1990, 2:30 दोपहर में, देहरादून। ये कह रहे हैं कि मेरी बेटी का पहला विवाह टूट चुका है, दूसरा विवाह कब होगा और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। कमलेश जी, आपकी पुत्री की कुंडली है कुंभ लग्न की और मिथुन राशि की, महादशा बुध की और अंतरदशा शुक्र की चल रही है। इनके दूसरे विवाह का समय है 2026 के आखिरी में या 2027 के आरंभ में, और इनका दूसरा विवाह सफल होगा, उसमें चिंता की बात नहीं है। विवाह इनका बेहतर हो, जल्दी हो, वैवाहिक जीवन अच्छा रहे, इसके लिए इनको बोलिए कि रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएंगी। एक पुस्तक आती है, उसका नाम है सूर्याष्टक। रोज सुबह सूर्याष्टक का पाठ करेंगी और इनको एक ओपल बनवा करके पहनाइए। लगभग 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को एक ओपल धारण करवाएं और सूर्य देव की उपासना करवाएं। इनका जीवन बेहतर होगा। हमें अपने सवाल भेजने के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं और हमारी ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। तो चलिए अब देखते हैं आज का दूसरा सवाल पंडित जी किसका लेते हैं। जी, अगला प्रश्न शिवांगी पुंडीर ने हमें लिखा है, मेरठ से लिखती हैं, 14 फरवरी 2000 का जन्म है, 2:20 AM, शामली, उत्तर प्रदेश। शिवांगी कह रही हैं कि मैं एजुकेशन सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहती हूँ। मेरा करियर कैसा रहेगा, मेरा विवाह कब होगा। शिवांगी, आपकी कुंडली बनती है वृश्चिक लग्न की, वृषभ राशि की, महादशा राहु की और अंतरदशा केतु की चल रही है। देखिए, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में, डिग्री कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में आपको बेहतर नौकरी मिलेगी और इसकी बेहतर संभावना साल 2027 में दिख रही है। 2026 में आप एडहॉक पर नौकरी पा जाएं या किसी प्राइवेट संस्था में नौकरी पा जाएं, ऐसा जरूर हो सकता है। आपके विवाह का समय साल 2028 है। आपकी अपनी इच्छा से जाने पहचाने व्यक्ति के साथ विवाह होगा।
लेकिन कुंडली मिला करके सोच समझ करके विवाह का निर्णय लीजिएगा। फिलहाल आप ऐसा करें, एक पीला पुखराज बनवा के पहन लें। 6 से 8 रत्ती का पीला पुखराज सोने या पीतल की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, बृहस्पतिवार को सवेरे एक पीला पुखराज बनवा के पहने। रोज सुबह सूर्य देव को जल चढ़ा करके प्रार्थना करें, आपको लाभ होगा। और चलिए अब जान लेते हैं पंडित जी से ही कि खराब या फटे पुराने कपड़े किस तरह से दुर्भाग्य हमारे जीवन में लेकर आते हैं। देखिए, एक और चीज आपके जीवन में दुर्भाग्य पैदा करती है, खराब या फटे पुराने कपड़े। बहुत पुराने पुराने कपड़े हैं, आप उसको कभी नहीं पहनते, या कपड़े फट गए हैं ठीक भी नहीं करवाते, किसी को देते भी नहीं। खराब या फटे पुराने कपड़े अलमारियों में भरे हुए हैं, ये भी दुर्भाग्य पैदा करते हैं। कपड़ों का सीधा संबंध होता है आपके भाग्य से। आपकी किस्मत कैसी चल रही है वो आपके कपड़ों को देखकर जाना जा सकता है। घर में अगर आप अनुपयोगी कपड़े रखते हैं या खराब कपड़े रखते हैं जो कभी प्रयोग नहीं करते हैं, सालों से रखे हुए हैं, ऐसे कपड़े हमेशा दुर्भाग्य लेते हैं। ऐसे कपड़ों को हटा दें, साफ करवा के, ठीक करवा के, धो करके उन कपड़ों को बांट दें तो बहुत अच्छा है। अगर आपकी अलमारियों में पुराने कपड़े भरे पड़े हैं जो आप कभी इस्तेमाल नहीं करते, फटे और गंदे कपड़े भरे पड़े हैं जो आप कभी प्रयोग नहीं करते, तो आपका भाग्य आपका साथ देना बंद कर देगा। आप एक दिन आराम से बैठिए, अपने घर की अलमारी को खोलिए, आप देखिए कि कौन से कपड़े आप कभी नहीं पहनेंगे या कभी नहीं पहनते हैं, उनको हटाइए। जो कपड़े फट गए हैं उनको ठीक करवाइए। जिनका प्रयोग नहीं करना है उन्हें प्रेम पूर्वक धोकर साफ करके किसी गरीब आदमी को दे दीजिए। ऐसा करते ही आपके भाग्य की रुकावट तुरंत दूर हो जाएगी। और चलिए अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का क्या है राशिफल। तुला राशि, स्वास्थ्य का ध्यान आपको इस समय बनाए रखना है। सेहत थोड़ी कमजोर दिख रही है। धन हानि से बचाव करना है और परिवार में शांति बनाए रखिएगा। बेवजह का तनाव मत बढ़ाइए। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। मेहनत ज्यादा करनी होगी और जितनी मेहनत करेंगे उतना ही लाभ होगा। वृश्चिक राशि, शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। आकस्मिक धन का लाभ होगा। करियर में सुधार होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, करियर में सफलता मिलेगी। डूबा हुआ धन प्राप्त होगा। नाम यश की प्राप्ति होगी।
किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85% बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और आइए अब जानते हैं कि देवी देवताओं की, भगवानों की पुरानी मूर्तियां और चित्र किस तरह से हमारे घर में दुर्भाग्य लेकर आते हैं। देखिए, बहुत सारे घरों में आपने देखा होगा कि देवी देवताओं की बड़ी पुरानी मूर्तियां हैं जिसका कलर फेड हो गया है, मूर्तियां घिस गई हैं, खराब हो गई हैं, चित्र का रंग उतर गया है, फिर भी रखे हुए हैं। तो देवी देवताओं की बहुत पुरानी मूर्तियां, अगर विशेष मूर्तियां ना हो, घर में रखी हैं आपने, या पुराने चित्र जिसमें चेहरा नहीं दिखता, रंग सब उड़ गया है, ऐसा चित्र और मूर्तियां भी मुश्किलें पैदा करती हैं। देखिए, मंदिरों की जो हजारों सालों की पुरानी मूर्तियां हैं उनकी बात बहुत अलग है, क्योंकि उसके बनाने का, स्थापित करने का प्रोसीजर अलग है, वो मामला ही बिल्कुल अलग है। हम घर की बात कर रहे हैं। देवी देवताओं की जो मूर्तियां आप अपने घरों में रखते हैं और जो चित्र उनके लगाते हैं, वो एक निश्चित समय तक शुभ तरंगें आपको जीवन में देते हैं। इसके बाद उनसे नकारात्मक तरंगें निकलने लगती हैं। पुरानी मूर्तियां हैं, नाक घिस गई, आंख घिस गई, कलर सारा फेड कर गया, स्पष्ट समझ में नहीं आता है, मूर्तियां कहीं कहीं से खंडित भी हो गई हैं, चित्र लगाए हैं, कलर उड़ गया है, देवी देवता स्पष्टता से दिखते नहीं, तो ऐसी मूर्तियां या ऐसे चित्र नकारात्मक तरंग देंगे। इसीलिए पुरानी मूर्तियों को और चित्रों को समय समय पर बदलना चाहिए। केवल देवी देवता के ही नहीं, आप अपने घर में किसी पूर्वज का चित्र भी लगाए हैं, फेड कर गया है, बदल दीजिए। फूलों के चित्र लगाए हैं, फेड हो गया है, उसको भी बदलिए, क्योंकि अगर इसके बाद आप इसका प्रयोग करेंगे तो मानसिक स्थिति आपकी बिगड़ेगी। अब आप किसी देवी देवता का चित्र स्पष्ट होता है तो आप उसको देख के ध्यान लगाते हैं ना। अब चित्र ही स्पष्ट नहीं है तो ध्यान आपका हिलेगा, वो बात नहीं आएगी, इसीलिए मेंटल कंडीशन पर बुरा असर पड़ेगा। तो इनको समय समय पर हटाकर जमीन में दबा दें या जल में प्रवाहित कर दें। देखिए, बहुत सारे लोगों के यहाँ पुश्तैनी मूर्तियां होती हैं कि मेरे दादाजी पूजा करते थे, 100 साल पुरानी मूर्ति है। तो अगर सोने चांदी या अन्य धातु की है तो उसको समय समय पे साफ करते रहिए ताकि उसकी चमक, उसकी ऊर्जा बनी रहे। और फिर मैं कहूँगा कि मंदिरों में जो मूर्तियां स्थापित होती हैं या जो मूर्तियां घर में स्थापित होती हैं उसमें थोड़ा फर्क होता है, बेसिक फर्क है। प्राण प्रतिष्ठा का, मंडल का, चक्र का बहुत फर्क होता है। हम घर के मूर्तियों और चित्रों के बारे में आपको बता रहे हैं। और गुड लक में अब वक्त हो गया आज के अंतिम राशि के राशिफल को जानने का। तो चलिए जानते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का क्या है राशिफल। मकर राशि, मानसिक चिंताएं आपकी दूर होंगी, स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, वाद विवाद और तनाव से बचाव करें,
किसी मित्र का सहयोग प्राप्त होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम होंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। मीन राशि, आर्थिक लाभ होगा, वाहन का सुख मिलेगा, छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और अब वक्त हो गया आज के तीसरे सवाल का, तो जानते हैं पंडित जी से आज का तीसरा सवाल उन्हें कहां से और किसने भेजा है। जी, अगला प्रश्न कपीश गुप्ता जी ने हमें लिखा है, जम्मू से लिखते हैं, अपने पिता के बारे में पूछना चाहते हैं। इनके पिता की जन्म तारीख है 16 अक्टूबर 1982, 4:55 प्रातः, गुरदासपुर, पंजाब। ये पूछ रहे हैं कि मेरे पिता की नौकरी कब बदलेगी, जीवन में सुधार कब होगा और शनि की दशा कैसी रहेगी। कपीश जी, आपके पिताजी की कुंडली बनती है कन्या लग्न की और कन्या राशि की, महादशा बृहस्पति की और अंतरदशा मंगल की चल रही है। देखिए, अभी जो 2026 है वो आपके पिता के स्वास्थ्य के लिए और करियर के लिए बहुत अच्छा नहीं है। तो सबसे पहले इनको अपने स्वास्थ्य का ध्यान देना होगा और अगर बहुत ज़रूरी हो तो मार्च के बाद करियर में परिवर्तन के बाद सोचें, या बेहतर होगा कि 2027 में बड़े निर्णय लें और 2027 में इनका जीवन ज़्यादा बेहतर होगा। आपके पिताजी का शनि उच्च राशि में कुंडली के दूसरे भाव में बैठा है। शनि की महादशा आपके पिताजी के लिए उत्तम होगी। शुरुआत में थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, लेकिन बाकी 19 वर्ष की शनि की महादशा है, ये आपके पिता के लिए कुल मिलाकर ठीक रहेगी। अपने पिताजी को एक ओपल पहनवा दीजिए, लगभग 12 से 14 रत्ती का ओपल, चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को इनको एक ओपल पहनाएं और इनको बोलिए कि सुबह शाम दोनों समय एक एक बार अगर हनुमान चालीसा का पाठ करें तो इनके लिए बहुत बेहतर होगा। गुड लक में अब बारी है आज के अंतिम और चौथे सवाल की, तो आइए जानते हैं पंडित जी से आज का चौथा सवाल वो किसका ले रहे हैं। जी, आज का अंतिम प्रश्न स्नेहा ने हमें लिखा है, गोरखपुर से लिखती हैं, 11 अप्रैल 1982 का जन्म है, 7 बजे शाम को, कुशीनगर, उत्तर प्रदेश। ये कह रही हैं कि मेरी अभी केतु की दशा चल रही है जिसमें मुझे बहुत कष्ट हो रहा था। आगे मेरी शुक्र की दशा आ रही है, तो मेरी शुक्र की दशा मेरे लिए कैसी रहेगी। स्नेहा, आपकी कुंडली बनती है तुला लग्न की और वृश्चिक राशि की। देखिए, शुक्र की दशा टेक्निकली आपकी शुरू हो चुकी है
और जैसे जैसे ये दशा आगे बढ़ेगी, आप जीवन में तरक्की करेंगी। आपका शुक्र कुंडली में अनुकूल है। केवल स्वास्थ्य को लेके, खास तौर से डाइजेशन और डायबिटीज, इसको लेकर के आपको सावधानी रखनी होगी। लेकिन बाकी मामले में आपके लिए शुक्र की महादशा अच्छी रहने वाली है। आपका स्वास्थ्य बेहतर हो और आपको लाभ हो, इसके लिए एक ओपल बनवा करके पहन लें। 12 से 14 रत्ती का ओपल चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को एक ओपल धारण करें और सुबह शाम दोनों समय 108 बार नमः शिवाय का जप करें तो आपको लाभ होगा। जिनका जन्मदिन 22 दिसंबर 2025 को आने वाला है, उन्हें हमारी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए जानते हैं पंडित जी से कि उनका आने वाला वर्ष कैसा रहेगा। जिन लोगों का जन्मदिन 22 दिसंबर को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा, करियर में बदलाव और स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। अविवाहितों का विवाह इस साल हो सकता है और धन की स्थिति आपके लिए कुल मिलाकर ठीक रहेगी। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर भगवान शिव की उपासना करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और अब वक्त हो गया है आज की जिज्ञासा के बारे में जानने का, तो चलिए जानते हैं आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा है कि क्या तुलसी की माला धारण करने के बाद बहुत सारे नियमों का पालन करना पड़ता है? देखिए, तुलसी की माला अत्यंत पवित्र मानी जाती है और इसको धारण करने के बाद आपके आहार में और वाणी में सात्विकता रहनी चाहिए। साथ ही साथ तुलसी की माला अगर धारण करते हैं तो दोनों समय पूजा उपासना जरूर करनी चाहिए। तुलसी की माला धारण करके मांस मदिरा का सेवन करना, व्यभिचार करना, ये सब बिल्कुल सही नहीं है। आप धारण मत करिए, वो ज्यादा बेहतर है, लेकिन धारण करने के बाद इसकी पवित्रता को बनाए रखिए। और आइए अब जानते हैं 22 दिसंबर 2025 यानी कि सोमवार का शुभ पहर कौन सा है। दिनांक 22 दिसंबर 2025 दिन सोमवार का शुभ पहर। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में शिव जी की कपूर से आरती करिएगा। ऐसा करने से आपके स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार होगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। 22 दिसंबर सोमवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। गुड लक में हम जानेंगे आज की गुड लक राशि के बारे में, तो चलिए जानते हैं आज की गुड लक राशि कौन सी है। हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों को साल 2026 में किन बातों का ध्यान देना है। आज की गुड लक राशि है वृषभ। साल 2026 में वैवाहिक और पारिवारिक जीवन का ध्यान दीजिएगा। हालांकि करियर और धन का मामला आपके लिए उत्तम रहेगा।
गुड लक में हम पहुंच गए आज के अंतिम पड़ाव पर, जहां पंडित जी रोज हमें एक नया महा उपाय बताते हैं। तो आइए जानते हैं आज का महा उपाय क्या है। जी, देखिए, हर व्यक्ति चाहता है कि उसके पास हमेशा पैसा बना रहे, उसके पर्स में हमेशा धन रहे। अगर आप चाहते हैं कि आपके पर्स में हमेशा पैसा रहे तो क्या करेंगे? एक पीतल का या सोने का छोटा सा चौकोर टुकड़ा ले लीजिए। इसको गंगा जल से धोकर शुद्ध कर लीजिए और इसको अपने पर्स में रखे रहिए। हर महीने इस टुकड़े को गंगा जल से धोकर शुद्ध करते रहें, अपने पास रखे रहें। आपके पास हमेशा पैसा बना रहेगा। पंडित जी, तमाम जानकारी के लिए और महा उपाय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो पंडित जी से महा उपाय तो आपने जान लिया। बाकी देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव न्यूज के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे पर। नमस्कार।